गौस बाद औरात कहते हैं गौसुल आजम ते अल्लाह है की कहते हैं भी अल्लाह ही गौसुल आजम है। सब तो पहले तो ज़हन च रखो भी अल्लाह दे जितने भी अस्माए सिफाती ने अल्लाह दा ज़ाती नाम ते अल्लाह है ना ते सिफाती नाम मसलन रहमान है, रहीम है, गफूर है, गफ़ार है, करीम है और जब्बार है, कहार है, रहमान, ये सारे अल्लाह दे सिफाती नाम उदियां सिफतां दा समी होना बसीर होना ये उदियां सिफतां दा इजहार है। ते अल्लाह दे जितने भी सिफाती नाम ने उन्हां विचों कोई एक नाम भी ऐसा नहीं जिहड़ा गौस होवे। गौस फारसी जुबान का लफ्ज़ है। हजूर गौस पाक अरबी नहीं अजमी नहीं, तो आप अरबी नहीं आप अजमी नहीं, यानी आजम दे रहने वाले अरब दे रहने वाले नहीं। लिहाजा ये जिहड़ा लफ्ज़ है ना गौस ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है। इहदा मतलब है मुश्किल आसान करने वाला, औखे सौखे वेले कम आने वाला, फरियाद रस मददगार, ये गौस का मतलब है। ते गौसुल आजम का मतलब है बड़ा मददगार, बड़ियां मुश्किल आसान करने वाला, बड़ियां परेशानियां दूर करने वाला। हुण आप नूं गौसुल आजम क्यों कहा जाता है? उहदी वजह यह है कि हजूर गौस पाक ए जिहड़े साडे पीर ने ना मुआशरे दे अंदर दो नंबर, एक नंबर नहीं, जिहड़े साडे मुआशरे दे अंदर दो नंबर ही है ना। गौस पाक इस तरह दो नंबर नहीं सन, आप एक नंबर वली सन और आप बाकायदा आलिम सन और आलिम ही नहीं उस्ताजुल उलमा सन, यानी उलमा दे उस्ताद। ते गौस पाक आलिम भी सन, फिकी भी सन, मुहद्दिस भी सन, मुफस्सिर भी सन। आप अपने जमाने दे सब तो बड़े आलिम सन। हुण तुहानू को मसला पेश आवे तो तुसीं जनाब मस्जिद दे इमाम साहब नूं पुछदे हो, इमाम साहब नूं जो मसला हल ना होवे ते फिर कहंदे ने जनाब मैं किसी आलिम तो पूछांगा, आलिम साहब कहंदे ने जे मेरे तो हल ना होवे तो मैं किसी मुफ्ती तो पूछांगा, ते मुफ्ती साहब तो जो मसला हल ना होवे तो कहंदे ने जनाब मैं किसी शेखुल हदीस तो पूछांगा। ते जेड़ा बंदा जिस तो अपना मसला हल करावे, अगर तुहाड़ा मसला तुहाड़े इमाम तो हल हुंदा है ते तुहाड़े वास्ते वो तुहाड़ा इमाम मुश्किल कुशा है। की है मुश्किल कुशा दा मतलब की है? मुश्किल खोलन वाला। गिरा लग गई है, गंढ लग गई है, खुलदी नहीं पई ते जेड़ा उस गंढ नूं खोले वो कहंदे ने कुशा खोलन वाला। मुश्किल कुशा दा मतलब है मुश्किल आसान करने वाला, मुश्किल हल करने वाला, मुश्किल दूर करने वाला। हुण तुहाड़ा मसला अगर तुहाडे इमाम तो हल हो जावे ते तुहाड़ा ये मुश्किल कुशा है, ते एदा मसला जिस आलिम तो हल होवे एदा वो आलिम मुश्किल कुशा है, ते जे आलिम दा मसला किसी मुफ्ती तो हल होवे ते ओदे वास्ते वो मुफ्ती मुश्किल कुशा है, ते जे मुफ्ती दा मसला शेखुल हदीस तो हल होवे ते ओदे वास्ते वो शेखुल हदीस मुश्किल कुशा है। समझ आई? ये कैटेगरियां ने दर्जा बदर्जा। जिस बंदे दा तुहाडा कोई प्रॉब्लम है दुनिया दा दीन दा, जिस तो तुसीं लैके जाओगे हल कराओगे वो तुहाडे वास्ते मुश्किल कुशा है। ये मतलब है मुश्किल कुशा दा। तवज्जो है मेरे बारे मुश्किलां आसान करने वाला, मुश्किलां हल करने वाला। गौस पाक नूं मुश्किल कुशा तां कहंदे ने कि जदों अवाम दा मसला उलमा तो हल ना हुंदा ते उलमा दा मसला फिर किसी आम बंदे तो हल ना हुंदा ते फिर कहंदे चलो हुजूर गौस पाक दी बारगाह दे अंदर, चलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी दी बारगाह दे अंदर, जे साडा मसला हल होना है ते उत्थों ही हल होना है बस है जी। ते आप को जदों आंदे ते फिर आप अपना ओदा मसला हल कर दे। इस वास्ते जेड़ा मसले नूं हल करे मुश्किल कुशा भी है ते ओही गौसुल आजम है। फिर कहंदे ने जनाब ओ वड्डे मौलवी साहब कोल चली गए, वड्डे पीर साहब कोल चली गए, वड्डे मुफ्ती साहब कोल चली गए, कोई मसला हल करेगा। उस जुबान के अंदर गौसुल आजम नाम पै गया कि भाई जेड़ा सारे दे मसले हल करे, सारे दी मुश्किल आसान करे, अब्दुल कादिर जिलानी। हुण ये मुश्किलां जड़ियां होंदियां ने जिस्मानी भी होंदियां ने ते रूहानी भी होंदियां ने। मसला हुण ये अख कान नक दिल दिमाग गुरदे फेफड़े लत्तां बावां हाथ पैर ये जिस्म दा हिस्सा ने। अगर इहदे विच अल्लाह ना करे कोई मसला पैदा होवे ते असीं किहदे कोल जाने आ? डॉक्टरां कोल। ये जिस्मानी डॉक्टर ने, वो साडे जिस्मानी मुश्किल कुशा ने। ते जे कोई रूहानी मसला होवे यानी नमाज रोजा हज ज़कात शरीयत बार नाल आलिम दीन कोल जाओगे
ते जे कोई अंदर दा मसला यानी कि कोई बंदा अल्लाह दा जिक्र करता है लेकिन ओदे अंदर दे जेड़े नूरानी मामलात ने वो खुल नहीं रहे, ओदे ते आश्कार नहीं हो रहे। जिमें वो अल्लाह दी इबादत करता है उमें अल्लाह दे अनवारो तजल्लियात ओनू नसीब नहीं हो रहे, तो फिर वो किसी ऐसे बुजुर्ग को जाएगा जेड़ा रूहानी तौर पर अल्लाह का जिन्हों कुर्ब नसीब होएगा। फिर वो दसेगा भाई तेरा खाना ठीक है, तेरा पीना खाना पीना हलाल है, किधरे हराम तो नहीं कमांदा, कोई सूद का काम तो नहीं। वो फिर दसेगा कि ए वजीफा छड़ दे, हुण ए शुरू कर लै, ये भी मसला हल हो जाएगा। जे ये ना हल होया तो फिर कहेगा फिर अगला तेन सबक देंगे, फिर वो याद करी, वो तेरे लताइफ खुल जाएंगे। तो जे वो भी हल ना हो तो फिर अगला रस्ता दसेगा। हत्ता के बंदा जदों मुसलसल अल्लाह के वली की बारगाह च हाजरी देंदा रहिंदा है, आंदा रहिंदा है, उहदे कोल बहिंदा रहिंदा है, क्योंकि जिहड़ा अल्लाह के वली की बारगाह के अंदर एक लम्हा बह जाए तो 100 साला इबादत तो भी अफजल है उसकी एक घड़ी बहना। फिर वो जो मसले हल कर देगा तो उन्हें उहदा रूहानी मामला हल कर देता है। हुण हुजूर गौस पाक सिर्फ आलिम नहीं सन, आलिम भी ने, आमिल भी ने, कामिल भी ने, अतहर भी ने, ताहिर भी ने, मुताहर भी ने, ते गौस पाक बहुत बड़े वलीए कामिल भी सन। हुण जेदा मसला रूहानी हुंदा वो भी गौस पाक दे बूहे तो हल हुंदा, जेदा मसला जिसमानी हुंदा, भुख लगी है, कपड़े चाहिए ने, जुत्ती चाहिए है, सवारी चाहिए है, पैसा कोई नहीं, बेटियां दी शादी नहीं हो रही, कारोबार तबाह हो गया है, अगर जिस्मानी मामलात होंदे तो वह भी गौस पाक हल फरमा दे। ते जे कोई इल्म दे हवाले नाल इल्मी मामलात लैके आया तो वह मसला भी मेरा गौस हल फरमांदा, ते जे किसी दे रूहानी मामलात होंदे तो वह भी मसला मेरा गौस पाक ही हल फरमांदा। इस वास्ते आप दा लकब है गौसुल आजम। तवज्जो नहीं की मेरी गल, समझ आई कोई नहीं आई? इस वास्ते आपने गौसुल आजम, यानी कोई बंदा किसी हवाले नाल भी आप दे बूहे ते टुर गया है ना ते ओ खाली नहीं मुड़े। ते अज भी अगर आप अपने मिजार मुबारक के जलवागर ने ते हजूर गौस पाक दा नाम लैके अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कोई सवाल करे, अल्लाह गौस पाक दे नाम दा सदका करम फरमा दे। ते फिर जड़ा होवे गौसुल आजम, आप फरमाते ने मेरा मुरीद मशरक मगरब शुमाल जनूब जिथे भी होवे, फरमाया मैं इत्थे बह के ओदी पर्दा पोशी फरमा सकदा है। क्यों? गौसुल आजम दा मतलब है अपने मुरीदां दी मुश्किलां हल करना। ते जड़ा आखे ना मुमकिन कोई नहीं, कब्रां वाले ते किसी पासे नहीं आ जा सकते, तो मैं बड़ा मशहूर जुमला आखना, मूसा अलैहिस्सलाम जे कबर च उठ के 6वें आसमान ते पहुंचण ते 45 नमाजा माफ कराउण, ते बुखारी दी हदीस भी होवे ते मुस्लिम दी भी होवे ते कोई मौलवी दे ढेडे दर्द ना पवे कि आके सब ठीक है, ते असीं आख सकने हैं जे गौस पाक दे गुलाम ये गल करन कि जनाब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पिछे नमाज पढ़न वाले मूसा अलैहिस्सलाम और सारे नबी अपनी कब्रां चोट के मेराज की रात पहुंचन मस्जिद अक्सा ते हजूर पिछे नमाज़ां पढ़न ते आ जा सकन हैं, ते जे अल्लाह उन्होंने जिंदगी दे सकना है कि वह अपनी कब्रां चों बाहर भी आ जान, 6वें आसमान ते भी पहुंच जान ते वापस भी आ जान, जे वो आ जा सकते हैं तो साडा आका अपने रोजे चो गुलामां दे घर नहीं तशरीफ लिया सकना है जी। ये वे गौसुल आजम का मतलब। हुण आओ जनाब आप दा एक लकब है मुहय्युद्दीन, दीन नू जिंदा करने वाला। हजूर दी हदीस है, सरकार ने फरमाया हर 100 साल बाद अल्लाह मेरी उम्मत एक ऐसा आलिम पैदा करेगा जेड़ा दीन नू ताज़ा करेगा, नया करेगा, तजदीद करेगा। की मतलब 100 साल जो मतलब जिवें वक्त गुजरता जाता है ना, ये रस्मो रिवाज जड़े साढ़े शादी ब्याह या दीगर जिंदगी के ने, असां उहदे ते इतना अमल पैरा हो जाने कि लोग फिर उन्होंने दीन का हिस्सा ही समझण लग पैंदे कि दीन का हिस्सा ही है। फिर बिदअतां खराफात सारे दीन शामिल हो जाते हैं, वो दीन गर्दालूद हो जाता है। तो हजूर फरमाते हैं साल बाद अल्लाह ऐसा आलिम भेजेगा जेड़ा आके लोगों को दसेगा कि यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी दीन का हिस्सा नहीं, यह भी दीन का हिस्सा नहीं। वो दीन को साफ सुथरा करके ते फिर जनाब लोगों के सामने पेश करेगा ताकि लोग खराफात तो बचन। ओदा नाम है मुजद्दिद, जिवें साडे इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद ने, ओदा नाम है मुजद्दिद, दीन की तजदीद करने वाला। हदूद की हदीस है ते गौस पाक अपने वक्त दे मुजद्दिद ने। हाँ, गौस पाक अपने वक्त दे मुजद्दिद ने। आप तमाम मुजद्दिद दी शर्तां पाइयां जांदियां ने। जदों गौस पाक आए उस वक्त हालात इंज ही सन, लोग बड़े खराफात के अंदर मुबतला सन।
हत्ता के आम खास बादशाह वजीर मुशीर ते सूफी हजरात भी ते मौलवी हजरात सारे परड़ी तो उत्ते लथे हुए सन। गौस पाक आए ते आपने दीन दी तजदीद फरमाई ते जदों दीन नूं नवां कीता ना जदीद नवां करके ते जनाब साफ सुथरा करके लोगों के सामने पेश किया ते फिर आप खुद फरमांदे ने, एक दफ़ा मैं जा रहा सा ते एक बड़ा ही कमज़ोर नहीफ बंदा मेरे ने उधर मुलाकात हुई तो कोल गनड़ी होवे समान दी ते चुकी ना जावे तो मैनू कहंदा चुका के मेरे सिर ते रखो ते गौस पाक फरमांदे ने मैं गनड़ी चुकी ते चुके उहदे सिर ते रखी ते उन्हें मेरा शुक्रिया अदा किया ते वह मेरे वेखद्या वेखद्या तकड़ा भी हो गया। ते गौस पाक फरमांदे ने मैं उन्होंने पूछया भी तू कौन है? उन्हें कहा जनाब तुसीं मैनूं नहीं जानदे, मैं तुहाडे नाने दा दीन इस्लाम आ। मैं बड़ा कमज़ोर हो गया सा, लोग मेरे ते गर्दो गुबार पा छड़िया सी, ए खराफात बिदआत दे मैं मुबतला हो गया सा, लोगों ने मैनू आलूदा कर दिता। तुसां आए हो ते तुहाडे आउण दी बरकत नाल अल्लाह पाक ने मैनू साफ सुथरा कर दिता है, मैं दोबारा मैनू जिंदगी मिल गई है। इस वास्ते तुहाडा लक़ब मुहियुद्दीन, दीन नू जिंदा करन वाला। गौसुल आज़म दी तशरीफ हो गई ते लक़ब जड़ा मुहियुद्दीन ओदी तशरीफ हो गई। हुण आपनू क्या जांदा पीरां ने पीर 11वीं वाला पीर, 11वीं वाला पीर दा की मतलब है? गौस पाक जिथे बहुत बड़े आलिम सन, जिथे बहुत बड़े मुजतहिद सन, फादिल सन, शेख सन, ओदे नाल नाल गौस पाक बहुत बड़े ताजर भी सन, बहुत बड़े कारोबारी सन। आप दा बड़ा माशाअल्लाह माहौल से एक कारोबार दा ते आप बाहर अंदर भी आते जाते सन। इन्हें भी सिर्फ पीरां तरह जड़े साढ़े 2 नंबर पीर ने, 1 नंबर नहीं, 1 नंबर का मैं नौकर हाँ, जड़े 2 नंबर पीर जिन्हें मुरीदां तो इलावा किसी पास हल्ला ही नहीं आता, कदे उस मुरीद के सिर ते कदे उस मुरीद के सिर ते कदे उस मुरीद के सिर। गौस पाक का अपना कारोबार सी, वो लंगर खांदे नहीं सन, लंगर खवाउंदे सन। हजूर गौस पाक आप एक दफा तशरीफ फरमा, सबक पे पढ़ाण ते बंदा दौड़ा दौड़ा साह उदा खुलिया, हजूर बड़ा गजब हो गया, की होया भाई? हजूर बड़ा मामला खराब हो गया। वो जड़ा थोड़ा बहरी जहाज सी ना, तिजारत के वास्ते समान लैके गया तो बड़ा उन्होंने फायदा होया सी, तो तुहानू पता भी लग गया भी आने वाला है, अजकल पहुंचने वाला है। वो तो गर्क हो गया, वो तो डुब गया, थोड़ा पैसा बर्बाद हो गया। तो आपने इंज करके ना अखा बंद कीतियां ते इधर तवज्जो की, फिर थोड़ी देर बाद अखा खोलियां, कोई चेहरे ते तकलीफ के आसार नहीं। इतने तो बंदे 100 रुपया डुब जाए तो मसला हो जाता है, वो पूरा जहाज डुब गया है, लखा करोड़ों का माल बर्बाद हो गया। तो इंज करके वेख्या तो थोड़ी देर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं। 2 घंटे बाद एक होर बंदा दौड़ा, हजूर जी पहली खबर सी गलत सी, हुण वो जड़ा तुहाडा जहाज है ना वो बाहर आ गया, किनारे लग गया है, समान उतर गया है। आपने इंज करके ना दिल वाल तवज्जो की थी, फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खुशी दे आसार नहीं। एक बंदा कहने लगा दूर जहाज डुबया है ते तां भी तुहानू परेशानी कोई नहीं, ते जहाज बच गया है, खुशखबरी की गल है, ते तां भी जनाब आप खुशी का इजहार भी नहीं किया, ना गमी का इजहार, ना खुशी का। यदी की वजह फरमाया जदों किसी मैनू गम की खबर दी है तो मैं जनाब फौरन दिल में वेख्या है भी इनू किधरे परेशानी तो नहीं, ये किधरे परेशान तो नहीं होया भी मेरा पैसा डुब गया तो मेरा माल डुब गया। मैं वेख्या ये अपने काम लगे, ये रब का जिक्र पिया करदा। तवज्जो है जी, ए मोमिन बंदे की निशानी है। पर मैं इधर तवज्जो की थी, मैं कोई गल नहीं, खैर डुब गया तो डुब गया, कोई मैनू वेख्या इनू परवाह ही कोई नहीं भाई मेरा माल डुबया कि नहीं। ये बड़ा ही जनाब अपने काम लगे, अल्लाह का जिक्र पिया करदा है। ते जदों आई ना खुशी की खबर, तवज्जो है जी मेरे बाल, जदों खुशी की खबर आई ना तो मैं फिर वेख्या भी किधरे उछलन तो नहीं लग पिया, खुशी नाल किधरे रुड़ियां तो नहीं पा रहा। मैं वेख्या वो अपने काम ही लग्या होया है, इनू कोई परवाह नहीं कि मेरा माल बचा या डुब गया है, इनू इस गल नाल गर्ज ही नहीं। तो मैं फिर भी आख्या अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो नहीं की मेरी गल। और अल्लाह अपने बंदियां दी निशानियां भी कुरान च आई दसदा है, जे आखो ते पढ़ा मैं जरा। खालिक कायनात कुरान पाक के अंदर बयान फरमांदा है, अल्लाह फरमांदा फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन
अल्लाह फरमांदा है मैं तुहानू आजमाना है। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ नाल, भुख नाल, परेशानी नाल, हर शय नाल आजमाना है। तो फरमाया जेड़ा सबर करे, बशीर साबिरी, अल्लाह फरमांदा है खुशखबरी है सबर करने वाले वास्ते। तवज्जो है, खुशखबरी के वास्ते में जेड़ा बंदा। तो गौस पाक ने फरमाया मैं वेखिया है इधर टेंशन ही कोई नहीं, दिल पुरसकून है, दिल बिल्कुल पुरसकून है। हजूर गौस पाक पीरा ने पीर 11वीं वाला पीर, क्यों कि आप कारोबारी सन, बाहर अंदर आते जाते। अजकल का दौर तो है नहीं भी जो बंदा आवे फोन करके आए, वो दौर के अंदर इस अजकल का दौर तो है नहीं। गौस पाक के मुतालिक कोई बंदा किसी दिन आ जाता, फिर आपने एक दिन मुकर्रर फरमाया, फरमाया जो इस दिन आएगा 11 का दिन, असा 10 का दिन 11 की रात 24 घंटे घर ही होना है। लिहाजा फिर ऐसा तो मशहूर हो गया भी जिन्हें मिलना है अगे पिछे पीर साहब ना भी मिलन तो इस दिन ते जरूर मिलणगे, इस दिन ते जरूर मिलणगे। तो फिर जाहिर सी बात है बहुत बड़े आलिम सन, नाल पीर सन, ते जेड़े लोग आंदे ज़ाहिर है उन्हें रहना भी है, उन्हें खाना भी है, आप उन्होंने वास्ते लंगर पकांदे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो गया भी माशाअल्लाह आपको लंगर भी पकता है तो आपका एहतमाम भी होंदा है। इस वजह तो जिवें कोई बंदा हुण भी कई पीर ने जिन्हें दिन रखे हुए ने, कोई इतवार को मिलता है, कोई सवार को मिलता है, कोई जुमेरात का दिन घर होंदा है। एवं दुनियादार इतबार नाल भी MNA MP फलां मिलना भी फलाने दिन घर होएगा, अगे पिछे ना भी होवे। एवं ही हजूर गौस पाक ने एक दिन मुतअय्यन फरमाया। तो फिर जो आपका विसाल मुबारक होया ना, तो जितने भी आपके मुरीद सन उन्हें फिर अपने पीर दे इसाले सवाब की नीयत नाल ओ दिन मुतअय्यन कर लिया कि जनाब असा उस दिन गौस पाक की न्याज दिलावांगे, गौस पाक का खत्म दिलावांगे। तो ये दुनिया का वाहिद पीर है, चिश्ती होन, कादरी होन, नक्शबंदी होन, सुरवर्दी होन, हर पीर का उर्स साल एक दफा होंदा है, तो गौस पाक का उर्स हर महीने होंदा है। चिश्ती है तो कादरियां का खत्म नहीं दिलाते, कादरी ने तो नक्शबंदियां का खत्म नहीं दिलाते, नक्शबंदी ने तो सोरवर्दियां का नहीं दिलाते। ये चूंकि फरमाते ने खादमी हादिही अला राक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा एक कदम तमाम वलियां दियां गर्दनां दे उत्ते। फरमाया इस वास्ते कयामत तक चिश्ती, सोरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती जेड़ा भी सिलसिले का वली होवेगा, जब तक मेरे गौस की मोहर ना लगे उदों तक उन्हें विलायत नसीब नहीं होनी। इस वास्ते हर पीर मेरे गौस की 11वीं दीवाना है। और ये रब दे कुरान का फैसला है, जेड़ा बंदा अल्लाह का जिक्र करे अल्लाह कयामत तक ओदे चर्चे करता है। तरह खालिक कायनात कुरान पाक के अंदर बयान फरमांदा है, अल्लाह फरमांदा फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वश्कुरूली वला तकफुरून। खालिक कायनात कुरान पाक के अंदर बयान फरमांदा है, अल्लाह फरमांदा तुसा मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा चर्चा करांगा। ते जिन्हां दुनिया के अंदर अल्लाह दा जिक्र कीता है, अल्लाह क़यामत तक उन्हां दे चर्चे बुलंद करदा है। आदरा जितने भी मज़ारात के अंदर औलिया कराम जलवागर ने उन्हां दी सीरत दा मुताला कर, चाहे हुजूर गज़ाली ज़मा होण, चाहे मूसा पाक शहीद होण, चाहे हाफिज़ जमाउल्लाह मुल्तानी है, चाहे शाह नूर चारुक ने आलम नूरी हजूरी, या बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, या जनाब वाला बाबा फरीद होवे, या दाता अली हजवेरी होवे, या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी होवे, या मेरा पीराने पीर महबूबे सुभानी कुतुबे रब्बानी शहबादिला मकानी गौसे समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी होवे, जितने भी अल्लाह दे वली ने सारे दे सारे दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार ने, आलिम भी ने, आमिल भी ने, इमाम भी ने, उस्ताद भी ने, मुहद्दिस भी ने, मुफस्सिर भी ने, मुफस्सिर भी ने, मुदर्रिस भी ने, और जिंदगी दे अंदर मखलूक खुदा दी हर हवाले नाल रहनुमाई फरमाई है। जिस्मानी तौर ते खिदमतां, माली तौर ते खिदमतां, रूहानी तौर ते खिदमतां कीतियां ने। जेड़ा दुनिया दे अंदर अल्लाह दा जिक्र करे अल्लाह क़यामत तक उहदे चर्चे बुलंद फरमा देंदा है। समझो है जी, जेड़ा दुनिया दे अंदर अल्लाह नू ना भुलावे अल्लाह क़यामत तक ओहदा जिक्र ज़बाने ज़द आम रखदा है जी। ते विलायत अल्लाह दा इनाम है, ते जिन्हों नसीब होवे तुसी वलीमाना दोस्त भी हुंदा है। तुहाडे साडे विचों कोई बंदा किसी कमले बंदे नूं अपना यार बनाएगा? बोलो
गल समझ आ रही है? तुहाडे विचों कोई बंदा अपने किसे कमला कोई बंदा होवे उन्होंने कहेगा तुसीं ते उस तों भजोगे नसोगे नेड़े नहीं लगोगे। अच्छा कोई शोधा बंदा होवे कोई कंजूस बखील होवे उन्होंने यार बनाओगे? बोलो तो सही। अनपढ़ जाहिल नूं यार बनाओगे? नेड़े नहीं लगोगे ओदे। क्यों भाई? यार को बंदा यार बनावे तो चाहिदा बड़ा होवे, पढ़े लिखा समझदार बाशऊर होवे। तेरा मेरा ये म्यार है, तो जिन्हों रब अपना यार बनावे, जिन्हों अल्लाह अपना वली बनावे, जिन्हों अल्लाह अपना दोस्त बना, की ख्याल है? अल्लाह जाहिलां नूं, अल्लाह बेनमाजियां शराबियां जानियां बदकारां नूं बनाएगा, दाढ़ी मुनियां नूं बनाएगा जेड़े जनाब शरीयत दे तारे कौन, जेड़ा अल्लाह रसूल दे हुक्म दी खिल नहीं। अल्लाह भी उन्होंने यार बनाएगा जिहदा उठना बहना सोना जागना कौल फेल गुफ्तार किरदार सूरत सीरत यहूदियां दे तरीके दे मुताबिक ना होवे, मुहम्मद अरबी दी सुन्नत दे मुताबिक। अच्छी बात ना। गौस पाक आप ते उन्हें जिन्हें 40 साल इशा दे वज़ू नाल फजर दी नमाज पढ़ी होवे। गौसे आज़म मुहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म मुहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। जरा ज़ौक़ मिलकर पढ़ंदा भाई। गौसे आज़म मुहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़मान है, गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है, गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, उसने चोरों को देखा वली कर दिया, उसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखता को कुतबे जली कर दिया, गौसे आज़म की है हर नजर कीमिया, गौसे आज़म की है हर नजर कीमिया, उनका फरमान खालिक का फरमान है, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई। आप फरमाते हैं नक़ादमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोहर उनके कदम की लगाई गई, चाहे अब्दाल हो चाहे औताद हो, चाहे अब्दाल हो चाहे औताद हो, मेरे गौसे जली का मदा खान है, गौसे आज़म मुहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। लेकिन गौस पाक सुभान अल्लाह पैदा होए तो बंदे आ गए 2-4 दिन बाद, मसला हल नहीं हो रहा, पता नहीं चांद चढ़िया कि नहीं, रमजान शरीफ शुरू होया कि नहीं। गौस पाक दे अब्बा जान फरमांदे ने खड़ो मैं जरा घरों पूछ के आना है। घर वाली आके पूछन लगे दसो आज रोजा है कि नहीं, फरमाया रोजा है। उन्होंने कहा की दलील है? फरमाया साडे पुत्र सुबह सहरी तो बाद दूध कोई नहीं पीता है। अपने वली तो करावे ओदी करामत ते किसे वली नूं जेदियां शानां ओदे विच पाईयां जांदियां ने ओदी कोई करामत है, वो किसे ना किसे नबी दा मौजज़ा होवेगा। तवज्जो नहीं की मेरी गल? अगर किसे वली को कोई करामत होई है ना, वो किसे ना किसे नबी दा पहले मौजज़ा होवेगा, ओदा कुरान और सुन्नत कोई सबूत होवेगा। कौन जुमला सुनना, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम नु मां दे पेट च रह के लोहे महफूज ते कलम चलन दी आवाज सुनाई देंदी है। कौन गौस पाक फरमांदे ने लोगो सुनो, हर वली किसे ना किसे नबी दे कदमां ते हुंदा है। अल्लाह ने किसे वली नु हजरत इब्राहिम दा फैज़ देता है, किसे नु हजरत इस्माइल दा फैज़ देता, किसे नु हजरत नूह दा फैज़ देता है, किसे नु जनाब वाला मूसा कलीमुल्लाह दा फैज़, किसे नु ईसा रूहुल्लाह दा फैज़। पर मैं सुन लो, अल्लाह ने मुझ अब्दुल कादिर जिलानी नु अपने नाने मुस्तफा दा फैज़ अता फरमाया है। हजूर गौस पाक
हजूर दे फैद याफ्ता ने, हजूर दे कदमाते ने। लिहाजा जेड़े मौजज़ात हजूर जाहिर होए उन्हां विचों कईयां दियां शाना अल्लाह ने गौस पाक दे जरिए दुनिया विच जाहिर फरमाईयां। जे हजूर नूं मां दे पेट च पता चल जाता है तो गौस पाक नूं भी पता लगता है हजूर दे फैज़ नाल कि अज रोज़ा है जो है। अज गौस पाक की पैदाइश का जिक्र मैं किया है।